हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम देखेंगे जो एनटीपीसी, ग्रुप डी, सिविल सर्विसेज, रेलवे एग्ज़ाम्स में जो सारे कंप्यूटर रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं वो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो लास्ट तक देखिएगा एंड अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा क्योंकि ये बहुत हेल्पफुल होने वाला वीडियो है और इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस पिछले कुछ एग्जाम में पूछे गए हुए भी हैं। तो प्लीज़ वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा एंड शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो चलिए हम वीडियो में स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल ऑफ रियल सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी रिस्क एक्सेप्ट, कि इसमें से एग्जाम्पल में से जो भी ऑप्शंस है उनमें से जो रियल सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी रिस्क वाले ऑप्शन है, एक्सेप्ट। एक्सेप्ट मीन्स क्या, कोई एक अलग है इसमें से, तो वो कौन सा आंसर है? स्पैम। स्पैम ये इसका फाइनल आंसर है। अगर हम हैकर्स की बात करें तो हैकर्स हमारा कंप्यूटर, मोबाइल, हमारे डिटेल्स हैक कर सकते हैं, तो वो रिस्क, प्राइवेसी रिस्क में आ गया। वायरसेस भी हमारी और रियल सिक्योरिटी में आ गया। वायरसेस भी हमारे जो भी डेटा होता है वो कंप्यूटर का डेटा चोरी कर सकते हैं। जैसे कि हमारे फोन में भी वायरस आ गया तो वो भी डेटा चोरी कर सकते हैं। वैसे ही आइडेंटिटी थेफ्ट भी सेम ही आता है। तो इसका फाइनल आंसर क्या है? स्पैम। स्पैम इज नॉट अ रियल सिक्योरिटी एंड अ प्राइवेसी रिस्क ऑप्शंस। तो नेक्स्ट है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज व्हाट, कि टर्मिनल डैश डैश टर्मिनल आर कनेक्टेड टू कॉम्प्लेक्स इन्वेंटरी एंड सेल्स कंप्यूटर सिस्टम। जो कॉम्प्लेक्स इन्वेंटरी होती है एंड जो कंप्यूटर की सिस्टम्स होती है, सेल्स कंप्यूटर सिस्टम्स होती है, वो किस टर्मिनल से अटैच होते हैं? मोस्ट ऑफ द टाइम किस टर्मिनल से, मोस्ट ऑफ द टाइम क्या है, वो किस टर्मिनल से अटैच होते हैं? कि जो कॉम्प्लेक्स इन्वेंटरी होती है एंड जो कंप्यूटर सिस्टम्स की, सेल सिस्टम्स की जो भी टर्मिनल्स होते हैं वो किस में अटैच होती है? पॉइंट ऑफ सेल्स में। किस में होती है? पॉइंट ऑफ सेल्स में अटैच होती है। किस में? पॉइंट ऑफ सेल्स में। तो ये इसका ऑप्शन है। और अगर हम डेटा की बात करें, सेल्स की बात करें, क्वेरी की बात करें, तो डेटा मीन्स क्या होती है? इन्फॉर्मेशन। डेटा मीन्स व्हाट? इन्फॉर्मेशन। सेल्स की बात करें तो सेल्स आपको पता ही होगा, जो हम बेचते हैं। एंड क्वेरीज मीन्स व्हाट? क्वेश्चंस। जो हमें क्वेश्चंस आते हैं उसे क्या कहते हैं? क्वेरीज। तो आपको सारे टर्म्स अगर आप ध्यान से देखेंगे ऑप्शंस में तो आपको इजीली समझ में आएगा कि इसका फाइनल आंसर क्या होता है। आप पढ़ के भी देख सकते हैं कि किस टर्मिनल को अटैच होते हैं सिस्टम्स के। तो सिस्टम्स के लिए क्या चाहिए? पॉइंट ऑफ सेल। डेटा को तो हम अटैच नहीं कर सकते, वो डायरेक्टली कंप्यूटर में होता है। सेल्स में भी सेम है, क्वेरी पे भी सेम है। तो क्या होता है? पॉइंट ऑफ स्केल इसका, सॉरी पॉइंट ऑफ सेल इसका फाइनल आंसर। थर्ड क्वेश्चन की बात करें, टेक्नोलॉजी नो लॉन्गर प्रोटेक्टेड बाय कॉपीराइट अवेलेबल टू एवरीवन इज कंसिडर टू बी। जो भी टेक्नोलॉजी हम यूज करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम वो कॉपीराइट होती है और सबके लिए अवेलेबल होती है। जैसे कि कोई एंड्रॉयड का कोडिंग है तो वो कोडिंग हर किसी को अवेलेबल होती है, सिर्फ उसमें थोड़े से चेंजेस होते हैं, फिर वो कॉपीराइट होती है। या यदि हमने किसी इंस्टाग्राम पे फोटो निकाला और वो हमने अपने इंस्टाग्राम पे डाल दिया तो वो क्या हो गया? कॉपीराइट हो गया। तो उसे कहते हैं कॉपीराइट। किसी का कॉपी पेस्ट करके हमने अपने पे डाल दिया तो उसे कहते हैं कॉपीराइट। एंड वो सबके लिए अवेलेबल होते हैं। तो टेक्नोलॉजी ऐसी चीज होती है अभी कि वो सबके लिए अवेलेबल होती है, तो उससे क्या कहते हैं? प्रॉप्योरिटी। प्रॉप्योरिटी इज अ फाइनल आंसर। ओपन कहेंगे तो वो टेक्नोलॉजी हर किसी को अवेलेबल नहीं होती। अगर हम एप्पल की बात करें तो एप्पल की कोडिंग किसी के पास भी अवेलेबल नहीं है, वो सिर्फ एप्पल के फोन में ही है। मोस्ट ऑफ द जो सॉफ्टवेयर्स और मोस्ट ऑफ द जो फीचर्स है एप्पल के वो अभी एंड्रॉयड फोन में भी आने लगे हैं। लेकिन अगर हम एप्पल की सिक्योरिटी और चीजों की बात करें तो वो एप्पल खुद की है और एप्पल के सारे जो भी सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो खुद के है, इसीलिए एप्पल इतना। तो उस टेक्नोलॉजी की बात करें तो उसका जो भी कॉपीराइट सिस्टम्स होते हैं उसे क्या कहते हैं? प्रॉप्योरिटी। एंड अगर हम बाकी ऑप्शंस की बात करें तो एक्सपेरिमेंटल मीन्स क्या होते हैं? जो भी एक्सपेरिमेंट्स करते हैं वो एक्सपेरिमेंट्स, तो वो भी नहीं आएगा ऑप्शन। एंड इन पब्लिक डोमेन वो भी नहीं। तो इसका फाइनल आंसर क्या है? प्रॉप्योरिटी। ओके, तो इसका फाइनल आंसर क्या है? प्रॉप्योरिटी।
Next question. Dash dash is the science that attempt to produce machines that display the same type of intelligence that human do. अभी साइंस टेक्नोलॉजी में ऐसी टेक्नोलॉजी है जो काम हम ह्यूमंस करते हैं वही काम एक प्रोड्यूस मशीन कर रही है। अगर हम बात करें इंटेलिजेंस की तो अभी जो भी अगर हम बात करें रोबोट्स की, अगर हम बात करें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, अगर हम बात करें ऐसा टेक्नोलॉजी की जो हम ह्यूमंस करते हैं, साथ ही साथ वो इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी वाले मशीन्स भी करते हैं, और जो मशीन्स प्रोड्यूस करते हैं उसे क्या कहते हैं? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। उसे क्या कहते हैं? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसी चीज है जो अभी दुनिया में बहुत ही ज्यादा यूज होती है। जो ऐसे रोबोट बनाए जाते हैं, ऐसे कुछ चीजें साइंटिस्ट लोग करते हैं जो अभी हम डेली यूज नहीं करते, लेकिन ये ऐसी चीज है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसकी वजह से हमारे देश की अगर हम बात करें तो बहुत सारी चीज़ों में बदलाव आ सकता है, और इसके कॉन्स भी है और प्रॉन्स भी है। तो लेकिन ये अच्छी चीज़ है कि हाँ, हमारा देश भी टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ रहा है। सो या एंड नैनो साइंस की बात करें तो जो नैनो मीन्स क्या होता है? सबसे स्मॉल पार्टिकल्स, उसे कहते हैं नैनो। तो नैनो टेक्नोलॉजी। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, डैश डैश इज द डेटा दैट हैज बीन ऑर्गेनाइज और प्रेजेंटेड इन मीनिंगफुल फैशन। तो इसमें से कौन सा डेटा है जो ऑर्गेनाइज करता है एंड प्रेजेंट भी करता है हमने दी हुई सारी डेटा को? तो वो क्या, इसे क्या कहते हैं? इंफॉर्मेशन। क्योंकि इंफॉर्मेशन एक ऐसी चीज है जो हम ऑर्गेनाइज भी रखते हैं और मीनिंगफुल फैशन में प्रेजेंटेबल भी करते हैं। क्योंकि अगर आपको किसी को इन्फॉर्मेशन देने तो आप डायरेक्टली ऐसा कुछ नहीं लिख सकते। आपको फर्स्ट क्या लिखना है, देन मिडल ऑफ दी, अगर आपको किसी को लेटर भेजना है तो मिडल ऑफ दी क्या लिखना है, देन आपको एंड कैसे करना है, वो सब हम प्रेजेंट करते हैं एंड हम ऑर्गेनाइज भी डेटा करते हैं। अगर आपको कोई शीट बनानी हो, एक्सेल शीट बनानी, कुछ भी हो गया, तो आप कैसे करते हैं? प्रेजेंटेबल एंड ऑर्गेनाइज रखते हैं। तो उसी को क्या कहते हैं? हम इंफॉर्मेशन कहते हैं। अगर हम बाकी चीजों की बात करें, इसे क्या कहते हैं? इंफॉर्मेशन। अगर हम प्रोसेस की बात करें, सॉफ्टवेयर की बात करें, स्टोरेज की बात करें, तो स्टोरेज इसमें आता ही नहीं है। एंड प्रोसेस एंड सॉफ्टवेयर जो क्या है? सॉफ्टवेयर मीन्स व्हाट, कि आपने किन सॉफ्टवेयर का यूज किया, एंड प्रोसेस अगर आप किसी चीज का यूज कर रहे हो, किसी सॉफ्टवेयर का यूज कर रहे हो, तो जो भी प्रोसेसिंग होगी उसे क्या कहते हैं? प्रोसेस। तो ये भी ऑप्शन में नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मीटर रेंज। अगर आपने कभी मोबाइल टू मोबाइल ब्लूटूथ कनेक्टिविटी किया हो, या फिर मोबाइल टू पीसी कनेक्टिविटी किया हो, या फिर मोबाइल टू अपना टीवी, अभी टीवी में भी ब्लूटूथ कनेक्टिविटी होती है, तो वह क्या हो, तो उसकी रेंज कितनी होती है? अप्रोक्सीमेटली 10 मीटर। कितनी होती है? 10 मीटर। और ये जो 10 मीटर होती है वो कितनी होती है? 33 फीट तक होती है ब्लूटूथ की मीटर रेंज। तो बस इतना ही था। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मीटर रेंज में 10 मीटर तक मिल जाती है। एंड अगर मोबाइल टू मोबाइल होगा तो थोड़ी सी दूर भी होगी, लेकिन जो अच्छी स्पीड में डेटा हमारा जो प्रोवाइड होता है वो कितनी में होता है? 10 मीटर में होता है। टीसीपी। टीसीपी का फुल फॉर्म क्या है? टीसीपी का फुल फॉर्म है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इज द राइट आंसर फॉर टीसीपी। तो देखिए यहाँ पे आपको कंफ्यूज करने के लिए देखिए क्या दिया है? कंट्रोल यहाँ पे दिया है, ट्रांसफर कंट्रोल दिया है, ट्रांसफर कमीशन दिया है, लेकिन इसका फाइनल आंसर क्या है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो डैश डैश इज नॉट अ सर्च इंजिन। अगर हमने देखा होगा कि सर्च इंजन मीन्स व्हाट, कि जिस साइट पे, जिस वेबसाइट पे हम सर्च करते हैं उसे क्या कहते हैं? सर्च इंजन कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए गूगल हो गया, गूगल। तो गूगल की विंडोज कैसी होती है? यहाँ पे लिखा होता है, यहाँ पे लिखा होता है गूगल, एंड देन ये उसकी वेबसाइट। ओके, तो ये हो गई गूगल की वेबसाइट। अगर हम बात करें इंटरनेट एक्सप्लोरर का सिंबल होता है वो ई में होता है। कैसे होता है? ई में होता है। तो अगर हम इंटरनेट एक्सप्लोरर में भी जाए तो यहाँ पे उसे हमें यहाँ पे लिखना होता है, देन यहाँ पे
सिर्फ उसके लोगोज होते हैं। याहू की बात करें तो वो भी कैसा होता है, सिर्फ गूगल की जगह क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे याहू, क्या होता है याहू। तो लेकिन क्रोम, आपने कभी देखा है क्रोम ओपन करने के बाद क्रोम आता है? नहीं, क्रोम ओपन करने के बाद क्या आता है, गूगल। क्रोम ओपन करने के बाद क्या आता है, गूगल। तो इसीलिए क्रोम इज अ नॉट सर्च इंजिन, क्रोम इज द फाइनल आंसर। गूगल, इंटरनेट एक्सप्लोरर, याहू, मॉजिला ऑल्सो, और भी सारे ऐसे बहुत सारे वेबसाइट्स है जो सर्च इंजिन आते हैं, लेकिन क्रोम इज नॉट अ सर्च इंजिन। नेक्स्ट, the name for the way that computer manipulate data into information is called। जब हम डेटा को किसमें कन्वर्ट करें, मैनिपुलेट करें, इंफॉर्मेशन में। डेटा को अगर हमने मैनिपुलेट किया इंफॉर्मेशन को, तो उसे क्या कहते हैं, प्रोसेसिंग। उसे क्या कहते हैं, प्रोसेसिंग। उसे क्या कहते हैं, प्रोसेसिंग। प्रोग्रामिंग मीन्स व्हाट, क्या होता है प्रोग्रामिंग की, प्रोग्रामिंग में हम क्या करते हैं, सिर्फ प्रोग्राम्स डालते हैं। स्टोरिंग में क्या करते हैं, हम डेटा स्टोर करते हैं। और ऑर्गेनाइज की बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन में क्या करते हैं, हम डेटा ऑर्गेनाइज करते हैं। तो इसीलिए इसका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, प्रोसेसिंग। अगर हमने कंप्यूटर में हो गए डेटा को मैनिपुलेट किया इनटू इंफॉर्मेशन, तो उसे क्या कहते हैं, Computer gather data which means that they allow users to dash input। कंप्यूटर क्या करते हैं, एक साथ रखते हैं डेटा। दैट मीन्स वो क्या करते हैं, जो हम अगर हम यूजर्स है तो हम यूजर्स क्या देते हैं, इनपुट डेटा। क्या पूछा उन्होंने, डेटा लेकिन किसका डेटा, इनपुट डेटा। इनपुट को शॉर्टकट में आई पर पी भी लिखते हैं। तो जब हम यूजर्स इनपुट देंगे तभी तो वो कंप्यूटर डेटा को एक साथ रखेगा और जो भी हमें इंफॉर्मेशन चाहिए होगी वो देगा। अगर हम इंटरनेट एक्सप्लोरर यूज कर रहे हो तो, या फिर अगर हमें कोई वर्ड फाइल, एक्सेल फाइल, प्रेजेंटेशन, कोई भी चीज की फाइल बनानी हो, तो जब तक हम इनपुट नहीं देंगे तब तक कंप्यूटर हमारा डेटा अपने पास रखेगा। कैसे, तो उसे क्या कहते हैं, इनपुट। आउटपुट मीन्स व्हाट, जो हमें कंप्यूटर देगा। तो स्टोरेज मीन्स व्हाट, हम डेटा स्टोर करते हैं। प्रेजेंट मीन्स व्हाट, कुछ नहीं। तो बस इसका फाइनल आंसर क्या है, इनपुट। नेक्स्ट 11 क्वेश्चंस नंबर, कंप्यूटर यूज द डैश लैंग्वेज टू प्रोसेस डेटा। देखिए कंप्यूटर में जो भी लैंग्वेज होती है वो कौन सी लैंग्वेज यूज करता है, जब हम डेटा को प्रोसेस करते हैं। तो हमेशा याद रखिएगा, अगर डेटा यूज करने के लिए हम बाइनरी लैंग्वेज यूज करते हैं। कौन सी लैंग्वेज यूज करते हैं, बाइनरी लैंग्वेज। क्योंकि बाइनरी लैंग्वेज में 0 to 1 ऐसे 2 डिजिट्स होते हैं जो हम यूज करते हैं, और बाइनरी लैंग्वेज में हम हमेशा से नंबर ही यूज करते हैं। हमेशा से क्या यूज करते हैं, नंबर ही यूज करते हैं। जैसे कि आपने मैथ्स में भी पढ़ा होगा, लेकिन मैथ्स और कंप्यूटर का थोड़ा सा अलग होता है। लेकिन बाइनरी में हमेशा 2 ही डिजिट्स होते हैं, 0 and 1, एंड बाइनरी में हमेशा नंबर ही हम यूज करते हैं फॉर प्रोसेसिंग डेटा। तो इसका फाइनल आंसर क्या होगा, बाइनरी। और बाकी ऑप्शंस की हम बात करें तो ऐसा कुछ नहीं होता, बस वो इजीली हो जाते हैं। आप देखेंगे ऑप्शंस तो आपको इजीली समझ में आएगा कि इसका फाइनल आंसर क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फंक्शन प्लस इंसर्ट। फंक्शंस का की में क्या होता है, अपने कीबोर्ड पे FN प्लस इंसर्ट, हमेशा इंसर्ट ही होता है, फुल स्पेलिंग। तो इन दोनों को अगर हमने एक साथ दबाया तो इसके आंसर क्या होता है, इसका यूज क्या होता है, पीसी में स्लीप। ये क्या करता है, स्लीप करता है पीसी को, आपको क्या करता है, स्लीप करता है। और अगर आपको किसी 2 मिनट के लिए कहीं जाना होगा और आपको पीसी अपना शट डाउन नहीं करना है, स्लीप आपको 2 मिनट के लिए स्लीप में डालना है, तो आप क्या कर सकते हैं, आपको पहले वो जाना होगा बट उस आइकॉन पे, देन आपको सिलेक्ट करना होगा पावर बटन। लेकिन आपको डायरेक्टली फंक्शन प्लस इंसर्ट डालने के बाद आपको क्या मिलेगा, डायरेक्टली आपका पीसी स्लीप हो जाएगा। और अगर हम बाकी ऑप्शंस की बात करें तो कॉपी के लिए हम क्या यूज करते हैं, कंट्रोल सी। कॉपी के लिए हम क्या यूज करते हैं, कंट्रोल प्लस सी। डिलीट के लिए हम डिलीट, एंड रीडो के लिए हम क्या करते हैं, कंट्रोल प्लस आर। रीडो मीन्स व्हाट, अगर आपने कुछ अंडू किया तो हम रीडो करने के लिए हम क्या करते हैं, कंट्रोल आर। और अगर हम बात करें सेव के लिए तो हम क्या करते हैं, कंट्रोल प्लस एस। ये सब जो भी हमारे बटन्स होते हैं वो एक साथ आपको प्रेस करना है, जैसे कि कंट्रोल प्लस एस हो गया, कंट्रोल प्लस सी हो गया, फंक्शन प्लस इंसर्ट हो गया। तो ये सारी चीजें बेसिक चीजें हैं जो आपको याद रखनी है कंप्यूटर यूज करते समय।
इससे आसानी से आपका इजीली वक्त भी बच जाएगा और आपको हैंडी रहेगा। कंप्यूटर प्रोसेस डेटा इनटू इंफॉर्मेशन बाय वर्किंग एक्सक्लूसिवली। मैंने अभी बताया कि जो भी कंप्यूटर जो डेटा टू इंफॉर्मेशन करता है, डेटा टू इंफॉर्मेशन में प्रोसीड करता है, तो उसे कैसे करता है, नंबर्स में, जो कि होता है बाइनरी में। और बाइनरी का डिजिट्स होते हैं, जो डिजिट्स होते हैं वो होते हैं 0 to 1। ये मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले, तो इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, नंबर्स। पीडीएफ, जो पीडीएफ हम यूज करते हैं मोबाइल पे, लैपटॉप पे, उसका फुल फॉर्म क्या है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। उसका फुल फॉर्म क्या है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ये देखिए, अ स्ट्रिंग ऑफ 8 0 एंड 1s इज कॉल्ड एज। एक स्ट्रिंग है, उसमें कितने जीरोस है, 8 एंड 1s, तो उसे क्या कहते हैं, बाइट। उसे क्या कहते हैं, बाइट। अगर हम बात करें 1 बाइट की, तो 1 बाइट इज इक्वल्स टू 8 बीट, सो दैट मीन्स 8 zeros and 8 1। 1 byte is equal to 8 bit, so 2 byte is equals to what, 16 bit approximately। what approximately, it's totally 16 bit। so आपको इसी तरह से और भी अगर पूछे जाए तो आपको इसी तरह से काउंट करना है, लेकिन आपको बेसिक पता होना चाहिए कि 1 बाइट इज इक्वल टू व्हाट, 8 बीट। अगर हम मेगाबाइट की बात करें तो होता है MB शॉर्ट फॉर्म। किलोबाइट की बात करें तो होता है KB, जो थाउजेंड्स में आता है उसे KB कहते हैं। जो 10,000 MB उसे MB कहते हैं। गीगाबाइट आता है GB में। तो लेकिन पीसी और जो हम रियल लाइफ यूज करते हैं उसे अलग अलग, दैट मीन्स जो हम मोबाइल फोन पे यूज करते हैं वो अलग होता है, लेकिन पीसी पे जो हम यूज करते हैं उसे अलग कहते हैं, MB KB GB। तो उसका जो डेटा होता है वो अलग होता है, एंड जो हमारे मोबाइल का डेटा होता है वो अलग होता है। तो इसका फाइनल आंसर क्या है, बाइट। इसका फाइनल आंसर क्या है, बाइट। 1 GB में कितने MB होते हैं, अगर आपको पता होगा तो 1 GB में कितने MB होते हैं, 1024 MB। कितने MB, 1024 MB। ये तो बेसिक सी चीज है, लेकिन देखिए यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए उन्होंने KB भी दिया है, यहाँ पे कंफ्यूज करने उन्होंने 1000 भी दिया है। तो लेकिन आपको फाइनल आंसर क्या चूज करना है, 1024 MB। नेक्स्ट, डैश डैश इज एन एनी पार्ट ऑफ द कंप्यूटर यू कैन फिजिकली टच। आप कंप्यूटर को किस पार्ट को आप डायरेक्टली छू सकते हैं, तो जो भी कंप्यूटर्स के हार्डवेयर होते हैं उसे आप डायरेक्टली टच कर सकते हैं, और बाकी किसी चीज को आप यूज नहीं कर सकते। एप्लीकेशंस की बात होगी तो एप्लीकेशंस कंप्यूटर के अंदर ही होते हैं। डिवाइस की बात की तो डिवाइस भी जो उसका स्ट्रक्चर होता है, या फिर हम बात करें उसकी बॉडी होते हैं उसके अंदर होते हैं। फेरफेरल डिवाइस की भी बात करें तो वो भी उस स्पेसिफिक प्रोग्राम नहीं, स्पेसिफिक बॉडी के अंदर होते हैं। लेकिन हार्डवेयर एक ऐसी चीज है जिसको आप डायरेक्टली टच कर सकते हैं। तो कंप्यूटर के किस चीज को आप डायरेक्टली फिजिकली टच कर सकते हो, उसका फाइनल आंसर क्या होगा, हार्डवेयर। नेक्स्ट, द कंपोनेंट दैट प्रोसेस डाटा आर लोकेटेड इन द। जो भी हमारे कंपोनेंट्स होते हैं उसे क्या, जो भी हमारे प्रोसेसेस डाटा होते हैं वो किस लोकेटेड में होते हैं, सिस्टम यूनिट में। क्योंकि हम जो भी डालते हैं तो वो डायरेक्टली क्या कहा जाता है, सिस्टम यूनिट में। क्योंकि हमारी पीसी की जो भी सिस्टम होती है उसी में ही हमारा सारा डेटा होता है, ना कि इनपुट डिवाइसेस में होता है, ना कि आउटपुट डिवाइसेस में होता है, ना ही स्टोरेज कंपोनेंट में होता है। अगर स्टोरेज कंपोनेंट में हो भी गया तो स्टोरेज कंपोनेंट कहाँ पे होता है, सिस्टम यूनिट में। कहाँ पे होता है, सिस्टम यूनिट में। तो इसका फाइनल आंसर क्या है, सिस्टम यूनिट। और अगर हम बात करें कंप्यूटर सिस्टम यूनिट की, तो कंप्यूटर सिस्टम यूनिट इज अ मोस्ट कॉमन कंपोनेंट दैट वी यूज्ड इन कंप्यूटर सिस्टम, क्योंकि वो बहुत यूजफुल होता है। हु इज द फाउंडर ऑफ FB। अगर हम FB किसने फाउंड किया था, या फिर FB का CEO कौन है, तो कौन है, मार्क जुकरबर्ग इज द फाइनल आंसर। मार्क जुकरबर्ग अभी फाउंड FB के CEO भी है और फाउंडर भी वही है। FB मीन्स व्हाट, फेसबुक। FB मीन्स व्हाट, फेसबुक।
एफबी मीन्स व्हाट, फेसबुक। तो एफबी के फाउंडर कौन है? मार्क जुकरबर्ग। अगर हम टिम कुक की बात करें तो टिम कुक सीईओ है एप्पल के। फाउंडर एंड सीईओ कई बार अलग होते हैं किसी कंपनी के, लेकिन अगर हम फाउंडर की बात करें तो एफबी का सीईओ एंड फाउंडर सेम ही है, दैट इज मार्क जुकरबर्ग। टिम बर्नर्स-ली अगर हम बात करें तो ये फाउंडर है किसका? डब्ल्यू का। डब्ल्यू का फाउंडर कौन है? टिम बर्नर्स-ली। एंड सत्या नाडेला इज ऑल्सो सीईओ ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। सत्या नाडेला किस ऑफिस का सीईओ है? माइक्रोसॉफ्ट। तो माइक्रोसॉफ्ट इज द सीईओ ऑफ सत्या नाडेला। एंड माइक्रोसॉफ्ट का जो भी फाउंडर है या फिर हम ओनर करें तो वो कौन है? बिल गेट्स। कौन है? बिल गेट्स। तो आपको ये सभी चीजें याद रखनी चाहिए कि कौन सीईओ कौन होता है, फाउंडर कौन होते हैं, कई बार अलग होते हैं, कई बार। अगर हम गूगल की बात करें, जो हम सभी लोग यूज करते हैं गूगल, तो गूगल की बात करें तो गूगल का सीईओ है सुंदर पिचाई। गूगल का सीईओ कौन है? सुंदर पिचाई। और अगर हम गूगल के फाउंडर की बात करें तो गूगल फाउंड किया था किन्हीं अलग लोगों ने, लेकिन अभी सीईओ कौन है गूगल का? सुंदर पिचाई, जो एक इंडियन है। तो आपको ये सब बातें भी याद रखनी होगी कि फाउंडर एंड सीईओ कौन होते हैं, कौन नहीं। अभी देखिए मैंने डब्ल्यू बताया कि डब्ल्यू का फाउंडर कौन है, तो क्या था? टिम बर्नर्स-ली। एंड डब्ल्यू का फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड मीन्स दुनिया, वर्ल्ड वाइड एंड वेब, वर्ल्ड वाइड एंड वेब। वाइड मीन्स वाइड मीन्स वाइड एंड देन वेब, वेब मीन्स वेब ब्राउजर। सो वर्ल्ड वाइड एंड वेब, जो हर किसी एप्लीकेशंस में या फिर हर किसी वेबसाइट पे, हर किसी वेब पेज पे, अगर वेब पेज आपको फाउंड करना है या फिर बनाना है तो आपको www यूज करना पड़ता है, या फिर हम उसी में बना सकते हैं। तो www इज मोस्ट यूजफुल एप्लीकेशंस। ऑल ऑफ द एक्सेप्ट द फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल ऑफ इनपुट डिवाइसेस एक्सेप्ट। जो भी ऑप्शंस में दिए हुए हैं उनमें से कोई एक ऑप्शंस इनपुट डिवाइस नहीं है, ये आपको क्या करना है? ढूंढना है। अगर हम बात करें स्कैनर की, तो स्कैनर इज ए इनपुट डिवाइस, क्योंकि हम उसमें इनपुट देते हैं, हम उसमें क्या डालते हैं? फोटो डालते हैं या फिर कोई डॉक्यूमेंट डालते हैं, देन वो स्कैन करता है। माउस, माउस क्या करता है? हम पहले क्लिक करते हैं तभी वो पीसी पे वर्क करेगा। कीबोर्ड, कीबोर्ड पे हम टाइप करेंगे तभी वो पीसी पे अपनी डिटेल्स देगा। लेकिन प्रिंटर, प्रिंटर में क्या होता है? जब हम कोई अपने लैपटॉप से प्रिंट देंगे तभी प्रिंटर से प्रिंट आएगी। तो प्रिंटर इज व्हाट? आउटपुट डिवाइस। प्रिंटर इज व्हाट? आउटपुट डिवाइस। तो स्कैनर, माउस, कीबोर्ड इज इनपुट डिवाइसेस एंड प्रिंटर इज व्हाट? आउटपुट डिवाइस। अलग कई बार उल्टा भी पूछा जाता है। अभी यहाँ पे देखिए क्या पूछा है, इनमें से कौन सा स्टोरेज डिवाइस नहीं है? स्टोरेज डिवाइस मीन्स व्हाट? जब हम उसमें डेटा स्टोर करते हैं, वो कुछ भी हो सकता है, उसे क्या कहते हैं? स्टोरेज डिवाइस। तो देखिए हार्ड डिस्क में हम डेटा स्टोर करते हैं, फ्लॉपी डिस्क में भी हम डेटा स्टोर करते हैं, सीडी ड्राइव में भी हम डेटा स्टोर करते हैं। अगर हम सीडी ड्राइव की बात करें तो प्रेजेंटेशंस, कोई डॉक्यूमेंट्स, मूवीज में हम सीडीज में डालते हैं, वो देखते हैं लैपटॉप, अपने टीवी पे। अगर आपके एंड्रॉयड लेटेस्ट टीवी हो गई तो हार्ड डिस्क हम यूज करते हैं। अगर आपके पीसी में अपना स्टोरेज कम हो गया तो आप हार्ड डिस्क में डाल सकते हैं। अगर आपको पीसी अपना फॉर्मेट करना है तब भी आप हार्ड डिस्क में डाल सकते हैं, देन फिर रिस्टोर कर सकते हैं। तो हार्ड डिस्क इसीलिए, एंड फ्लॉपी डिस्क भी सेम। तो इसका फाइनल, लेकिन प्रिंटर में हम क्या करते हैं? स्टोरेज नहीं डाल सकते, प्रिंटर में हम सिर्फ प्रिंट निकालते हैं। तो इसीलिए प्रिंटर इज नॉट अ स्टोरेज डिवाइस, इट्स आउटपुट डिवाइस। तो उसमें भी प्रिंटर था, इसमें भी प्रिंटर है। तो आपको ध्यान रखना है कि कौन सा क्वेश्चन है। आप क्वेश्चन को इजीली पढ़ के देख सकते हैं कि आपका ऑप्शंस क्या होगा। सीपीयू एंड मेमोरी किस में लोकेटेड होते हैं? किस में लोकेटेड होते हैं? मदरबोर्ड में। मदरबोर्ड में आपका सीपीयू एंड मेमोरी लोकेटेड होते हैं। स्टोरेज डिवाइस में सिर्फ आपका डेटा स्टोर होता है।
आउटपुट डेटा, आउटपुट डिवाइस में आपको सिर्फ आउटपुट मिलता है। एक्सपांशंस बोर्ड में आप एक्सपांड किए हुए जो भी आपके डिवाइसेस होंगे वो लगा सकते हैं, लेकिन मदर बोर्ड में सीपीयू एंड मेमोरी लोकेटेड होते हैं। आपको देखिए, अगर आपने ऐसे ऑप्शंस भी देख लिया होगा तो आपको समझ में आएगा कि इसका आंसर क्या है, फाइनल आंसर मदर बोर्ड। तो ऐसे भी आप तुक्का भी मार सकते हैं कि इसका फाइनल आंसर। 27 नंबर क्वेश्चन है हमारा, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जांपल ऑफ स्टोरेज डिवाइसेस एक्सेप्ट मींस व्हाट, कि यहाँ पे जो भी ऑप्शंस दिए हुए हैं वो उसमें से सारे के सारे स्टोरेज डिवाइसेस है, लेकिन कोई एक स्टोरेज डिवाइस नहीं है। तो इसीलिए हमें क्या ढूंढना है कि इसमें से कौन सा स्टोरेज डिवाइस नहीं है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हार्ड डिस्क ड्राइव। हार्ड डिस्क ड्राइव कहाँ पे यूज होती है, जब हमारे पीसी में कोई डेटा है या फिर और हमें वो फॉर्मेट करना है, या फिर आपका पीसी में आपकी रैम रोम खत्म हो रही है, देन आपको स्टोरेज चाहिए, तो इसीलिए हार्ड डिस्क यूज करते हैं फॉर एक्स्ट्रा डेटा। फ्लॉपी डिस्क ड्राइव भी सेम ही होते हैं, थोड़ी सी अलग होते हैं, उसमें भी हम डेटा सेव करते हैं। सीडी ड्राइव में, जैसे कि सीडी ड्राइव है, सीडी ड्राइव में हम क्या करते हैं, जो भी हमें मूवीज होते हैं क्या होते हैं वो आप लैपटॉप पे डाल के आप देख सकते हैं, तो उसमें भी क्या होता है, स्टोरेज होता है। लेकिन प्रिंटर में क्या करते हैं, हम प्रिंट निकालते हैं, इसीलिए इसका फाइनल आंसर क्या होगा, प्रिंटर। तो आपको ये सब याद रखना है कि कौन सी ड्राइव में क्या सेव होता है, या फिर ड्राइव्स आ गए तो इसका मतलब क्या है, वहाँ पे हम डेटा स्टोर करते हैं, तो इसीलिए वो क्या हो गया, स्टोरेज डिवाइसेस। जहाँ पे डेटा हम सेव करते हैं उसे कहते हैं स्टोरेज डिवाइसेस। एक्सेप्ट प्रिंटर में क्या करते हैं, हम सिर्फ प्रिंट निकालते हैं, जो भी हमारे फाइल्स होंगे उसके क्या करते हैं, प्रिंट निकालेंगे, तो इसे क्या कहते हैं, हम सीपीयू एंड मेमोरी आर लोकेटेड ऑन दी। जो भी हमारे सीपीयू है एंड मेमोरी लोकेशन है वो कहाँ पे लोकेटेड होता है। अगर आपके पास पीसी है, पर्सनल कंप्यूटर है, या फिर आपने कभी कंप्यूटर देखा होगा तो आपको पता होगा कि सीपीयू और मेमोरी कहाँ पे लोकेटेड होती है। तो कहाँ पे लोकेटेड होती है, मदरबोर्ड पे लोकेटेड होती है। कहाँ पे, मदरबोर्ड पे, क्योंकि मदरबोर्ड है जहाँ पे सीपीयू एंड मेमोरी बोथ आर लोकेटेड होते हैं। एक्सपांशन बोर्ड मीन्स क्या होता है, देखिए अगर हम बात करें एक्सपांशन बोर्ड की, तो एक्सपांशन बोर्ड होता है कि जहाँ पे हम एक्स्ट्रा बोर्ड लेके ऐड करते हैं। स्टोरेज डिवाइसेस में हम सिर्फ स्टोर करते हैं, एंड आउटपुट डिवाइसेस में हम क्या करते हैं, जो भी हमारा आउटपुट होगा वो करते हैं। तो इसीलिए इसका फाइनल आंसर क्या होगा, मदरबोर्ड। तो मदरबोर्ड इज द फाइनल। एंड फोटो एडिटिंग आर द एग्जांपल ऑफ, कि वर्ड प्रोसेसिंग है, फोटो एडिटिंग। फोटो एडिटिंग के लिए आप फोटोज यूज कर सकते हैं, पेंट यूज कर सकते हैं। अभी तो और भी सारे कितने सारे ऑप्शंस आए हुए हैं जो हम एज ए सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। तो उन्हीं सभी सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज द फाइनल आंसर। और हम अलग अलग सॉफ्टवेयर की बात करें यहाँ पे, जैसे कि सिस्टम, ऑपरेशन एंड प्लेटफॉर्म हो गया, तो उन्हें क्या कहते हैं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर जो हमारे पीसी में है उसे कहते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम मीन्स जो हम ऑपरेशन कर रहे हैं, और जैसे कि कैलकुलेटर, ट्रांसफॉर्मेशन, कन्वर्टिंग, ऑल दिस ऑपरेशन, उसे क्या कहते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम। एंड प्लेटफॉर्म, जिस प्लेटफॉर्म पे, जिस फाइल में हम कर रहे हैं उसे क्या कहते हैं, प्लेटफॉर्म सॉफ्टवेयर। तो इन सभी के जैसे कि वर्ड प्रोसेसिंग एंड फोटो एडिटिंग जैसे और भी सारे एग्जांपल है, उसे क्या कहते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो ये है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सर्वर्स आर कंप्यूटर दैट प्रोवाइड रिसोर्सेज टू द अदर कंप्यूटर कनेक्टेड टू। देखिए जो सर्वर्स है, कंप्यूटर टू कंप्यूटर कनेक्ट होते हैं, उसे क्या कहते हैं, नेटवर्क। क्या कहते हैं उसे, नेटवर्क। क्योंकि नेटवर्क की कोई ऐसी चीज है जो कंप्यूटर टू कंप्यूटर कनेक्ट करती है, सर्वर टू सर्वर कनेक्ट करती है, एंड नेटवर्क के थ्रू ही हम डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं। तो अगर सुपर कंप्यूटर, क्लाइंट एंड मेन फ्रेम की बात करें, तो ऐसी सुपर कंप्यूटर में बहुत स्पीडली आपके सारे टास्क परफॉर्म होते हैं, उसे सुपर कंप्यूटर कहते हैं। मेन फ्रेम में क्या होता है कि आपका किसी भी डिटेल्स या फिर मेन आपके इम्पोर्टेंट जो डिटेल्स होते हैं वो मेन फ्रेम में होते हैं। एंड क्लाइंट मीन्स क्या होता है, क्लाइंट मीन्स आप जैसे कि आप इनपुट दे रहे हो तो वो होते हैं क्लाइंट्स की बात। या फिर कुछ एरर हो तो वो हम कहते हैं। तो इसका फाइनल आंसर क्या है, स्पेशली डिजाइन कंप्यूटर दैट परफॉर्म कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन एक्सट्रीमली रैपिडली। जैसे कि मैंने अभी बताया कि सुपर कंप्यूटर में बहुत स्पीडली वर्क होता है। कॉम्प्लेक्स मुझे बहुत ही कठिन वाले जो कैलकुलेशंस होते हैं वो भी परफॉर्म करते हैं इजीली
सो उसे क्या कहते हैं, सुपर कंप्यूटर। उसे क्या कहते हैं, सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर एक ऐसा है कि जहाँ पे कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस बहुत ही इजीली हो जाते हैं। कुछ भी आपकी लैंग्वेजेस होती है उसे भी इजीली आप फाइंड आउट कर सकते हैं। लैंग्वेजेस इन द सेंस कंप्यूटर लैंग्वेजेस, तो वो भी आप डायरेक्टली कर सकते हैं। तो सुपर कंप्यूटर में बहुत आसानी से और बहुत कॉम्प्लेक्स वाले कैलकुलेशन या फिर टास्क हो गए वो अभी आप परफॉर्म कर सकते हैं। तो इसलिए इसे क्या कहते हैं, सुपर कंप्यूटर। लैपटॉप जैसे आपका पीसी होता है वैसे आपका लैपटॉप होता है सर्वर। सर्वर मीन्स क्या, हम कनेक्ट करते हैं। तो इसलिए इसका फाइनल आंसर क्या होगा, सुपर कंप्यूटर। तो ऑप्शंस देख के आप भी पता कर सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा क्वेश्चन पढ़ के। तो क्वेश्चन प्लीज क्लियरली पढ़िएगा एंड जो भी उसके ऑप्शंस दिए होंगे उसमें से आप क्या है तुक्का भी मार सकते हैं कि उसका क्या आंसर हो सकता है क्वेश्चंस पढ़ के। तो इसका फाइनल आंसर क्या है, सुपर कंप्यूटर। क्वेश्चंस देखिए, डीएसएल किसका एग्जाम्पल है कि कनेक्शन का। डीएसएल किस कनेक्शंस का एग्जाम्पल है। तो अगर नेटवर्क की बात करें तो नेटवर्क के लिए किसी भी कनेक्शंस की जरूरत नहीं होती है। और वायरलेस की बात करें तो फिर वही आ गया, नेटवर्क एंड वायरलेस सेम ही आ गया। स्लो, स्लो मीन्स क्या, कुछ नहीं। तो क्या बचता है, ब्रॉडबैंड। क्या बचता है, ब्रॉडबैंड। तो इसीलिए इसका फाइनल आंसर क्या होगा, ब्रॉडबैंड। सो 1 बाइट इज इक्वल्स टू 8 बिट। कितने बिट होते हैं, 8 बिट। 1 बाइट इज इक्वल टू कितने बिट होते हैं। तो इसका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, 8। और अगर 1 निबल की बात करें, अगर आपको कभी भी 1 निबल पूछा जाता है, 1 निबल, तो 1 निबल इज इक्वल टू 4 बिट। और 4 बिट इज इक्वल टू व्हाट, 1 निबल। और ऐसे बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे कि क्या कहते हैं, 1 बीट, 2 बीट, 2 बाइट, 3 बाइट। तो 2 बाइट इज इक्वल टू कितने आ जाएंगे, फिर 16 बिट। तो आपको ये जो सिंपल सिंपल कनेक्शंस या फिर कहूंगी इंफॉर्मेशन से वो आपको याद रखने हैं। जैसे कि अगर आपको कुछ हायर लेवल का पूछा जाए तो इजीली आ जाएगा। तो इसका फाइनल आंसर क्या है, 8। द बाइनरी लैंग्वेज कंसिस्ट ऑफ डैश डैश डिजिट। तो देखिए बाइनरी लैंग्वेज में कितने डिजिट्स होते हैं, 2। अगर आपको मैथ्स पता है तो मैथ्स में भी 2 होते हैं। और कंप्यूटर लैंग्वेज में भी बाइनरी डिजिट में सिर्फ 2 ही डिजिट्स यूज होते हैं। द बाइनरी लैंग्वेज कंसिस्ट ऑफ ओनली 2 डिजिट्स। एंड 8 की अगर हम बात करें तो अभी मैंने आपका क्वेश्चन में बताया कि 1 बाइट इज इक्वल्स टू व्हाट, 8 बिट। अगर आपको पूछा जाए तो थाउजेंड्स क्या होते हैं, कुछ नहीं, ऐसे ही दिया है। और 1 भी नहीं आता है, इसीलिए इसका फाइनल आंसर क्या है, 2। इनमें से कौन सी ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसका टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर क्या है, मोस्ट कॉमन सॉफ्टवेयर है। तो अगर आपको पता होगा सॉफ्टवेयर के बारे में तो कम्युनिकेशन इज नॉट अ सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन इज सॉफ्टवेयर। बट हम यूज क्या करते हैं, जो मोस्ट कॉमन है एप्लीकेशन। लेकिन किसके लिए, ऑपरेटिंग के लिए। ऑपरेटिंग के लिए हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तो यूज नहीं कर सकते। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर क्या है, सिर्फ जो वर्ड की प्रोसेसिंग होते हैं उसके लिए यूज करते हैं। तो सबसे कॉमन सॉफ्टवेयर कौन सा है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर तो कौन सा है, सिस्टम सॉफ्टवेयर इज अ मोस्ट कॉमन सॉफ्टवेयर जो ऑपरेशन में यूज होता है, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम में सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड देन सिस्टम सॉफ्टवेयर। सो इट्स इजीली आपको कनेक्ट आ जाएगा, डायरेक्टली कनेक्ट आ जाएगी। ऑपरेटिंग सिस्टम में कौन सा मोस्ट कॉमन सिस्टम होता है, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर। बस इतना ही याद रखना है। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी कॉमन होता है, लेकिन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अलग अलग एप्लीकेशंस होते हैं, अलग अलग उसके यूजेस होते हैं। तो इसीलिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हर किसी में भी नहीं होता, या फिर वही एप्लीकेशन हर किसी पीसी में नहीं होता, तो इसीलिए वो नहीं आएगा। मोस्ट कॉमन दिया है इसीलिए क्या आ जाएगा, When you connect to the dash dash, when you connect to the dash dash, your computer is communicating with the server at your internet service provider. आप किससे कनेक्ट करेंगे जब आपको इंटरनेट सर्विस मिलेगा, इंटरनेट से। अगर आपने इंटरनेट से कनेक्ट किया आपका कंप्यूटर तो वो आपको किससे कनेक्ट करेगा, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से, जिसे हम क्या कहते हैं, ई। जैसे कि हम गूगल किया, यूट्यूब ओपन किया, क्रोम ओपन किया, और भी सारे जब हम गेम खेलते हैं तो इसके लिए क्या चाहिए होता है, इंटरनेट। तो इंटरनेट कब होगा, जब आप उसे कंप्यूटर
पे कनेक्ट करेंगे इंटरनेट को, तब हमें क्या मिलेगी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। उसे शॉर्टकट में क्या कहते हैं, ISP आर द एग्जाम्पल ऑफ। तो देखिए हार्ड डिस्क ड्राइव में हम क्या कहते हैं, डेटा स्टोर करते हैं, डेटा स्टोर करते हैं। CD ड्राइव में भी हम क्या करते हैं, डेटा स्टोर करते हैं। वो किसी भी चीज का डेटा हो, जैसे कि मूवीज हो गई या फिर कोई फिल्म हो गई या फिर कोई आपकी फाइल्स हो गई। तो CD ड्राइव में जैसे कि प्रेजेंटेशन हो गया, तो CD ड्राइव है ना, हार्ड डिस्क ड्राइव में हम क्या करते हैं, डेटा स्टोर करते हैं। तो उसी उस डिवाइस को इस ड्राइव्स को या फिर हार्ड डिस्क ड्राइव को हम क्या कहते हैं, स्टोरेज डिवाइस। स्टोरेज डिवाइस इज द फाइनल आंसर। तो बस इतना ही था आज के वीडियो के लिए। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, आपके लिए हेल्पफुल हो, तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।